नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन और कौन अज़लमु बड़ा ज़ालिम हो सकता है, मिम्मन इससे जो इफ्तरा बांधे अलल्लाहि अल्लाह पर काज़िबन झूठ, औ कज़्ज़बा या झुटलाए बिआयाती इसकी आयतों को, इन्नहु ये यकीनी बात है कि ला युफ्लिहु नहीं फलाह पाएंगे अज़्ज़ालिमूना ज़ालिम। व यौमा और उस दिन नहशुरुहुम हम इकट्ठा करेंगे जमीअन उन सबको, फुम्मा फिर नक़ूलु हम कहेंगे लिल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने अशरकू शिर्क किया, अईना कहाँ हैं शुरकाउकुम तुम्हारे शरीक, अल्लज़ीना जिनके माबूद होने का कुंतुम तज़अमून तुम सब दावा करते थे। सुम्मा लम तकुन फिर नहीं होगा फितनतुहुम उनका कोई बहाना, इल्ला मगर ये कि क़ालू वो सब कहेंगे वल्लाही अल्लाह की कसम, रब्बिना जो हमारा रब है, मा कुन्ना नहीं थे हम मुशरिकीना सब शिर्क बनाने वाले या मुशरिक। उन्जुर आप देखिए कैफ़ा कैसे, कज़्ज़बू उन सब ने झूठ बोला, अला अनफुसिहिम अपने नफ्सों पर, वज़ल्ला और गुम हो गया, अनहुम उनसे, मा कानू यफ्तरून जो थे वो सब झूठ बांधते। सबसे पहले हम इसके मीनिंग्स को देख लेते हैं। अनफुसुहुम नफ्सा नफ्सी, निज़ाम तनफ़ुस और नफ्सियात के लिए हम बोलते हैं। युमिनूना अमन ईमान और मोमिन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अज़लमु ज़ालिम मज़लूम और जुल्म के लिए बोलते हैं। इफ्तरा यफ्तरूना कस्ब व इफ्तरा मुफ्तरी के लिए इस्तेमाल होता है। कज़िबन कज़्ज़ाब कज़्बयानी और तकज़ीब के लिए उर्दू में इस्तेमाल करते हैं हम। युफ्लिहु फ़लाह दारैन फ़ौज़ व फ़लाह फ़लाही इदारा यूँ इस्तेमाल होता है उर्दू में। यौम अय्याम यौम आज़ादी और यौम आखिरत के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। नहशुरुहुम हशर मैदान महशर, जमीअन जमा जमी जमात और इज्तिमा के लिए इस्तेमाल होता है। अशरकु शिर्क मुशरिक और मुशरिकीन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। तज़उमुना ज़ाम बातिल, उन्जुर नाजरीन नज़र करम मंजूर नज़र और मंजर आम के लिए इस्तेमाल होता है। कैफ़ा कैफियत बहर कैफ और ज़ल्ला ज़लालत और गुमराही के लिए इस्तेमाल करते हैं हम। बाकी वर्ड्स हमारे पास उर्दू के हैं जो कि हम उर्दू में रिज़म्बल होते हुए इस्तेमाल करते हैं और रिपीटेड वर्ड्स हैं। आयत नंबर 21 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि कौन बड़ा ज़ालिम हो सकता है इससे बढ़कर जो बांधे अल्लाह पर झूठ या झूठलाए उसकी आयतों को। अल्लाह पर झूठ बांधने से मुराद ये है कि अल्लाह ताला पर झूठ इस तरह से बांधना कि मुनाफिकीन कुफ़ार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाइश करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ सीढ़ी लगाएं और पूरा कुरान ले आएँ, तब हम ईमान ले आएंगे। ये कौन सा कुरान है जो कि आप पर आयत और सूरतों के हिसाब से नाजिल होता है, कभी थोड़ा और कभी ज़्यादा, तो ये तो अपने से मन घड़त है, अपना बनाया हुआ है। तो उनके लिए कहा गया कि उनसे बड़ा ज़ालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह पर बांधे झूठ और झुटलाए उसकी आयत को, यानी उस अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल होने वाली आयत को वो झुटलाते थे, यानी उन पर ईमान नहीं लाते थे और उनको मिन जानिबुल्लाह नहीं कहते थे। ये यकीनी बात है कि ज़ालिम फला नहीं पाएंगे, यानी जो जुल्म करने वाले हैं वो अपने आप पर ही जुल्म कर रहे हैं हक बात को ना मान के, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला के, तो वो फला नहीं पाएंगे। ज़ाहिर है वो किसी भी तरीके से कामयाबी हासिल नहीं कर सकते। जो ना ईमान लाए ना उन्होंने तस्दीक की अहकामात इलाही की, तो वो फलाह कैसे पा सकते हैं। आयत नंबर 22, और जिस दिन हम इकट्ठा करेंगे इन सबको और फिर कहेंगे इन लोगों से जिन्होंने शिर्क किया, क़यामत के दिन क्या से मुराद है कि हिसाब किताब का दिन, यौम हिसाब। तो उस दिन जिस दिन हम सबको इकट्ठा करेंगे और फिर उनसे कहेंगे कि उन लोगों ने जिन्होंने शिर्क किया, कहाँ है तुम्हारे शुरका, यानी जिनको तुम अल्लाह के अलावा शरीक बनाते थे, वो किधर हैं, वो तुम्हारी मदद क्यों नहीं करते और तुम्हें वो क्यों नहीं अजाब से बचाते, जिनके माबूद होने का तुम दावा करते थे, यानी जिनका तुम दावा करते थे, जिनका तुम दम भरते थे, अब वो क्यों तुमसे नहीं तुम्हें बचाने के लिए आते, क्यों तुम्हारे मददगार नहीं बनते। फिर नहीं होगा इनका कोई बहाना, यानी फिर वो उनके पास कोई बहाना नहीं होगा मगर ये कि वो कहेंगे अल्लाह की कसम जो हमारा रब है, नहीं थे हम शरीक बनाने वाले। अब उस पर वो झूठी कसम भी खा लेंगे फ़ौरन, यानी बहाना वो कहेंगे कि ये तो फिर उनके लिए जब कोई बहाना नहीं होगा सर छुपाने का, ना ही कोई बात करने का, तो फिर वो कहेंगे कि अल्लाह जो हमारा रब है, अल्लाह की कसम
جو ہمارا رب ہے، یعنی اس بات کی تصدیق کریں گے کہ جو ہمارا رب ہے، نہیں تھے ہم شریک بنانے والے، یعنی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنانے والے تھے ہی نہیں، ہم تو شریک بناتے ہی نہیں تھے، تو وہ پھر صاف اس سے مکر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، ہم اپنے قول و فعل کے تضاد سے محفوظ رہیں اور ہم حق پر ڈٹے رہیں اور حق پر اعتماد کریں۔ آمین ثم آمین۔